नमस्ते। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ हैं और कुशल मंगल हैं। आज का हमारा विषय है मानसिक संतुलन बिगड़ना, या यूं कहें मानसिक अशांति। मैं बताऊंगा आपको कुछ सरल से शारीरिक योगाभ्यास। नियमित करेंगे, ये समस्या धीरे धीरे हल हो सकती है, ठीक हो सकता है। कुछ कारण समझने की कोशिश करते हैं। मानसिक अशांति या मानसिक संतुलन बिगड़ना, ऐसी स्थिति क्यों होती है? तो सबसे बड़ा कारण होता है ब्रेन में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं। शरीर में केमिकल सिक्रीशन अनबैलेंस हो जाता है। केमिकल सिक्रीशन जब संतुलन में नहीं रहता, अनबैलेंस्ड हो जाता है, तब मानसिक संतुलन बिगड़ता है, मानसिक अशांति आ जाती है। कई बार जेनेटिक्स भी देखा गया है, जैसे कि हमारे पारिवारिक बैकग्राउंड में पहले में किसी भी व्यक्ति को अगर ऐसी कोई समस्या थी तो ये समस्या आ सकती है। हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा, यह एक बहुत बड़ा कारण है। तनावपूर्ण अगर आप रहते हैं, जीवन जी रहे हैं, तो भी ये समस्या भविष्य में आने की संभावना है। कभी कोई दुर्घटना हो गई, चोट लग गया, तो भी मानसिक संतुलन, मानसिक अशांति आ जाती है। कई बार पारिवारिक विवाद है, सामाजिक विवाद है, पड़ोसी से विवाद है, व्यापारिक विवाद है, लेन देन का विवाद है। ये समस्या भी हमें मानसिक अशांति फैलाते हैं और धीरे धीरे हमें मानसिक रूप से बीमार कर देते हैं। प्रदूषित वातावरण में अगर आप बहुत ज़्यादा रहते हैं, या आपका काम ही कुछ ऐसा है जहाँ पे आपको रहना पड़ता है, तो भी भविष्य में ये कारण बन सकते हैं। खाद्य पदार्थ, कभी विषाक्त खाद्य पदार्थ किसी भी कारण से चला गया शरीर में, तो भी ये कारण हो सकते हैं। कोई बड़ी दुर्घटना हो गई जीवन में, अब उसको यहाँ पर बैठा लिया है दिलो दिमाग पर, तो ये भी मानसिक अशांति के बहुत बड़े कारण होते हैं। किसी प्रकार का कोई नशा करते हैं, मदिरा पान करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, धूम्रपान करते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के नशे हैं अगर करते हैं, तो ये बहुत बड़ा कारण है मानसिक अशांति के, मानसिक संतुलन बिगड़ने का कारण है। मैं बताऊंगा आपको कुछ सरल से अभ्यास, अभी नियमित करेंगे, ये समस्या है धीरे धीरे चला जाता है। अभ्यास करते हैं और इसको समझते हैं, जिसमें सबसे पहला अभ्यास आ जाएगा अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास, जो आपको भर देता है ऑक्सीजन से और आपके मस्तिष्क को भरपूर ऑक्सीजन देता है। जब भरपूर ऑक्सीजन आता है अभ्यास के माध्यम से, तो ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाने में मदद मिलती है। तो बैठ जाते हैं इस प्रकार से, सीधा, कमर गर्दन पीठ सीधी, छाती चौड़ी, इस प्रकार से। बाएं तरफ से, बाई नासिका से पूरा श्वास बाहर निकाल करके और बाई तरफ से लेते हैं, धीरे धीरे लयबद्ध लगातार, ज़्यादा से ज़्यादा, और दाहिने से छोड़ देते हैं पूरा का पूरा। फिर दाहिने से धीरे 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 लयबद्ध लगातार ज़्यादा से ज़्यादा भरते हैं और बाएं से निकालते हैं। फिर बाएं से लेते हैं, दाहिने से छोड़ते हैं, दाहिने से लेते हैं, बाएं से निकालते हैं। टू वे, दोनों तरफ से लेना छोड़ना। इस प्रकार से ध्यान से देखेंगे। पहले पूरा सांस बाहर निकाल लेते हैं, पूरा सांस बाएं तरफ से निकालते हुए, और आप रिलैक्स करते हैं। 3 से 5 मिनट का अभ्यास। मेरी रफ्तार हो सकती है थोड़ी तेज थी, वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए आप धीरे धीरे करेंगे, लयबद्ध करेंगे और लगातार करेंगे। अब कुछ शारीरिक अभ्यास को समझते हैं। तो आ जाते हैं मैट पर, ध्यान से देखेंगे। घुटनों के बल आ जाए,
वज्रासन की स्थिति में दोनों घुटनों को फैला देंगे ज़्यादा से ज़्यादा। दोनों हाथों को सामने की तरफ खींचते हुए चलेंगे आगे की तरफ। पेट सट जाएगा, छाती सट जाएगा, ठुड्डी सट जाएगा। हाथ को खींचेंगे 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 और खींचेंगे। आपके नितंब आपके एड़ी से लगे हुए रहेंगे, उठाएंगे नहीं, इस प्रकार से। अब आप सिर को मस्तिष्क मस्तिष्क को नीचे लगा के रख सकते हैं, ठुड्डी को लगा के रख सकते हैं, और इस प्रकार से कम 3 मिनट पूरा बॉडी स्ट्रेच होगा, शरीर में खिंचाव, शरीर रिलैक्स। जैसे जैसे शरीर रिलैक्स होता है, मन को भी आराम मिलता है, धीरे धीरे वापस आते हैं। 3 मिनट कर सकते हैं तो ठीक। मैं फिर से कहूँगा, क्षमता अनुसार 2 मिनट करें, 3 मिनट करें, कोशिश करें 3 मिनट करने की। सुबह शाम अभ्यास करिए इसका। ये बहुत ही अद्भुत अभ्यास है, आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए, मानसिक अशांति से छुटकारा दिलाने के लिए। अब आ जाते हैं पेट के बल उसी स्थिति में लेट जाना है। ध्यान से देखें, दोनों हाथ छाती के आसपास उठाएंगे, मस्तक, ठुड्डी और छाती इस प्रकार से आ जाएंगे। हाथ के बल ध्यान से देखें, पंजे का सहारा लेंगे, घुटने को आगे खींच कर लाएंगे इस प्रकार से। पैर को रख दिया नीचे, कमर को ढीला छोड़ देंगे, कमर को टाइट नहीं करेंगे, छाती चौड़ी, गर्दन ऊपर की तरफ, तेज खिंचाव शरीर में पीछे की तरफ फील होगा आपको, आगे की तरफ भी। इस प्रकार से 1 मिनट, और धीरे धीरे वापस। इस अभ्यास को आप 2 बार करेंगे तो 2 मिनट होगा, सुबह शाम करेंगे तो 4 मिनट होगा। अब आ जाते हैं पेट के बल। पेट के बल आ जाते हैं, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, स्थिति अच्छी होगी, सही होगा, परिणाम बेहतर होगा। ध्यान से देखेंगे तो दोनों पैरों को मोड़ लिया है, दोनों हाथ जमीन पर रख लें और कमर को उठाएंगे ऊपर की तरफ इस प्रकार से। ज़्यादा से ज़्यादा उठाएंगे और आपने यहाँ पे होल्ड करना है 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 1 मिनट। धीरे धीरे वापस। मैंने 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 1 मिनट इसलिए कहा कि क्षमता अनुसार। अगर आपने नया नया अभ्यास शुरू किया है तो हो सकता है आप 10 सेकेंड कर पाएँ, 20 सेकेंड कर पाएँ। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेगा, क्षमता बढ़ेगी, आप 1 मिनट करने लग जाएंगे। तो अगर आप 1-1 मिनट करते हैं तो कम से कम 3 बार करें तो 3 मिनट होता है। सुबह शाम करेंगे 6 मिनट होता है मात्र। और एक आखिरी और सबसे अद्भुत अभ्यास, जो कि आप 5 से 10 मिनट कर सकते हैं। तो इसी स्थिति में दोनों पैरों को फैला दें सामने की तरफ, दोनों पैरों में करीब 1 से 1.5 फुट का फासला। ये शवासन का अभ्यास कर रहे हैं हम लोग। पैर पूरा रिलैक्स, एड़ी अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ, दोनों हाथ बगल में। आते और जाते हुए श्वास को देखेंगे, किसी प्रकार का कोई बाहर का आवाज को ध्यान नहीं देंगे, किसी शोर शराबे को ध्यान नहीं देंगे, कोई मोबाइल फोन की घंटी को नहीं सुनेंगे, किसी गाड़ी की आवाज नहीं सुनेंगे। सिर्फ आते और जाते हुए श्वास को देखेंगे। जैसे ही आपका श्वास लयबद्ध लगातार होगा, मन हो जाएगा शांत। हो सकता है कि आपको नींद भी आ जाए। तो नींद तभी आती है जब आप तन और मन से रिलैक्स्ड होते हैं। तो तन मन रिलैक्स होगा और आपको नींद आ सकती है। मानसिक तनाव, मानसिक अशांति या मानसिक संतुलन बिगड़ने जैसी समस्या के लिए ये कुछ सरल से अद्भुत अभ्यास है। धीरे धीरे वापस आते हैं, वापस आएंगे करवट लेते हुए, करवट लेते हुए ही वापस आते हैं। ये सभी के लिए है, करवट लेकर के ही वापस आते हैं, अन्यथा कमर में दर्द
की शिकायत हो सकती है तो बढ़ सकता है। तो ये कुछ सरल से अभ्यास हैं मानसिक संतुलन को मजबूत बनाने का, मानसिक अशांति को दूर भगाने का। अभ्यास करिए, लाभ उठाइए, साथ ही वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। आवश्यक नहीं है कि मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, मानसिक अशांति आ गई है तो ही अभ्यास करना है। मानसिक रूप से मजबूत बने रहें उसके लिए भी अभ्यास आवश्यक है। तो अभ्यास करिए, लाभ उठाइए, साथ ही वीडियो को लाइक करें, मुझे फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबका मंगल हो।